क्लास 10+1 और 10+1 का हॉर्नबिल बुक का जो अपना थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। द किंग टूट वाला सेकंड वीडियो देखते हैं। अमेनहोटेप थर्ड, यहाँ से शुरू करते हैं। अमेनहोटेप थर्ड, ट्यूट्स फादर और ग्रैंडफादर। चाहे वो ट्यूट का फादर भी हो सकता है, उसका ग्रैंडफादर भी हो सकता है, लेकिन नाम उसका अमेनहोटेप थर्ड था। वाज ए पावरफुल फेरो, वो बड़ा ज़बरदस्त ताकतवर फेरो मीन किंग, बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ था। वो ये कन्फर्म नहीं है कि उसका फादर था कि ग्रैंडफादर था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, वो लगभग 4 दशकों तक यानी लगभग 40 वर्ष के आसपास उन्होंने वहाँ पे राज्य किया था। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। और कहता है कि उसके जो 18वीं राजवंश के, वो 18वें राजा थे और 18वें राजवंश के जो गोल्डन समय था, उसका सुनहरा समय, उस समय के शिखर के ऊपर उन्होंने राज्य किया था, चरम सीमा पर लगभग राज्य किया था। हिज सन अमेनहोटेप फोर्थ, अब उसका बेटा अमेनहोटेप फोर्थ था, सक्सीडेड हिम, उसके बाद सक्सीडेड का मीनिंग होता है उसका बाद जो उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ, और कहता है इतिहास में उसका जो समय था बड़ा ही अजीब समय रहा होगा। हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही अजीब समय था। कहाँ की हिस्ट्री में? एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र की इतिहास में अजीब स्थान था। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वारशिप ऑफ अटेन, अब जो नए राजा बने, फेरो होते हैं राजा, जो नए फेरो, उन्होंने अटेन की पूजा शुरू कर दी, प्रमोट करना शुरू कर दिया, अटेन की पूजा करना। इसके अलावा द सन डिस्क, सूर्य की परिक्रमा की पूजा करना। एंड चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन, और अपना नाम भी अखेनाटेन चेंज कर लिया, अपना नाम बदल के अखेनाटेन बदल लिया। इसका मीनिंग होता है और सर्वेंट ऑफ अटेन, और उसके नाम का मीनिंग अर्थ बनता है कि अटेन का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थम्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन, और फिर वहाँ से जो उनकी पुरानी राजधानी थीब्स, जो रिलीजियस कैपिटल के थी, बड़ी धार्मिक राजधानी थी, पुराना शहर थीब्स, उसको बदल के टू द न्यू सिटी अखेनाटेन, उसको बदल के एक नया शहर अखेनाटेन नाम का नया शहर बसा दिया। नोन नाउ एज एमरेना, और आज वो एमरेना के नाम से जाना जाता है, एमरेना के नाम से। ही इज फर्दर शॉक्ड, आगे उसने क्या किया? ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अम्यून, एक दूसरा देवता था, वहाँ पूजा हो जाती थी, पूजा होती थी अम्यून की। ये कहा किसकी पूजा करते थे? अटेन की। लेकिन बाद में अम्यून की पूजा होने लगी, पहले इससे पहले अम्यून की पूजा होती थी। तो उन्होंने क्या किया? ही फर्दर शॉक द कंट्री, उसने पूरे देश को शोक में डाल दिया, पूरे देश को दुखी कर दिया। किस लिए? बाय अटैकिंग अम्यून, अम्यून के ऊपर अटैक करके, आक्रमण करके, यानी जो अम्यून नाम का देवता था, उस देवता के ए मेजर गॉड, एक प्रमुख देवता था, क्या कैसे अटैक कर दिया? स्मैशिंग हिज इमेज, उसकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को भी बंद कर दिया। इस प्रकार उसका सारा देश, शोक्ड द कंट्री, सारा देश दुखी हो गया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, कहता कि अवश्य ही बड़ा भयानक समय रहा होगा। सैड रे जॉनसन, रे जॉनसन ने कहा है कि ये बड़ा ही डरावना समय रहा होगा। रे जॉनसन कौन थे? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स। वो रे जॉनसन कौन थे? शिकागो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च सेंटर था लक्सर के अंदर, और वो लक्सर कहाँ पर था? इन द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, प्राचीन थीब्स नाम की प्राचीन नगरी के अंदर, प्राचीन शहर के अंदर लक्सर था। और उस लक्सर की यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर रे जॉनसन, उसने कहा इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, ये बड़ा ही
भयानक डरावने वाला समय रहा होगा। कौन सा समय? जब उसने अम्यून देवता के सारे मंदिरों को और उसकी मूर्तियों को तोड़वा दिया था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिस परिवार ने कई शताब्दियों तक मिस्र के ऊपर रूल किया था, राज्य किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, अब वो एक अंत तक पहुंच चुकी थी, उनका अंत आने हो गया था। एंड देन अखेनाटेन वेंट ए लिटल वेकी, वेकी होता है सन की, क्रेजी। अब अखेनाटेन जो किंग था वो बड़ा सन की हो गया। आफ्टर अखेनाटेन डेथ, अब अखेनाटेन की डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड शमीन खाकरे अपीयर्ड ब्रीफली, एक बड़े ही अजीब, बड़े रहस्यमयी शासक शमीन खाकरे आए, थोड़े समय के लिए आए, ब्रीफली बहुत थोड़े समय के लिए, एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और बिना कोई खास अपना प्रभाव छोड़े वो चले गए। एंड देन ए वेरी यंग, फिर उसके बाद बड़ा ही युवा, एंड देन ए वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन, तुतनखातेन नाम के राजा ने सिंहासन को संभाला। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज जिसको पूरा संसार राजा टूट के नाम से जानता है। द बॉय किंग, वो बॉय किंग क्यों था? वो बचपन में अभी बच्चा ही था तभी राजा बन गया था। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामून, और टूटनखातेन उसका नाम था, उससे उसने अपना नाम बदल के टूटनखामून रख लिया। टूटनखामून के अपना नाम बदल लिया, और इसका क्या अर्थ बनता है? लिविंग इमेज ऑफ अम्यून, अम्यून की जीती जागती प्रतिमा। अम्यून कौन है? वही देवता जिसको इससे पहले एक राजा ने जिसकी सारे मंदिर और उसकी मूर्तियाँ तोड़वा दी थी, अब ये उसका भगत बन गया। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे, और इस राजा ने तुतनखामून ने अपने पुराने सारे रीति रिवाजों को अपना लिया। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, रेन होता है राज्य करना है, रूल्ड ओवर, उसने 9 वर्षों तक मिस्र के ऊपर राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, कहता है कि उसकी प्रसिद्धि, फेम, उसकी प्रसिद्धि और उसकी जो किस्मत के बारे में जो अटकलबाजी लगाई जाती है, स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, उसकी भाग्य के बारे में जो अटकलेबाजी लगाती हैं, रिगार्डलेस, उनकी अगर हम परवाह ना करें, उनको अगर छोड़ दें, यानी कि राजा टूट की ख्याति और उसके भाग्य संबंधी अटकलों की ओर अगर ध्यान न दिया जाए, रिगार्डलेस ध्यान न दिया जाए, टूट इज वन मम्मी अमंग मनी इन इजिप्ट, तो कहता कि टूट राजा की जो मम्मी है वो मिस्र की बहुत सारी मम्मीज पाई गई हैं, उनमें से एक मम्मी राजा टूट की भी है। हाउ मनी, कितनी ममीज मिली है यहाँ पे? नो मन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, मिस्र की जो ममी परियोजना, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जो 2003 के आखिरी में शुरू हुई थी, मिस्र की ममी परियोजना, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, उसने लगभग 600 से भी ज़्यादा ममीज को रिकॉर्ड में रखा हुआ है, गिनती हुई है। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और उनकी काउंटिंग अब अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी ममीज की खोज जारी है। अब आगे बताया द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन। अब कहता है कि अगला चरण इन ममीज जो मिली हैं, इनकी जांच, स्कैनिंग द ममीज, इन ममियों की जांच का अगला चरण शुरू होने वाला था। विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, एक बहुत ही सुविधायुक्त पोर्टेबल सिटी स्कैन की मशीन के द्वारा, डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, इस मशीन को किसने डोनेट किया था, किसने प्रदान किया था? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चर, और इस मशीन के बनाने वाले सीमंस और नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने
सीटी स्कैन मशीन के द्वारा इन मम्मियों की स्कैन की जानी थी, जांच पड़ताल की जानी थी। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। और राजा टूट की जो मम्मी थी वो पहली थी जो इनमें से स्कैन की जानी थी, जिसकी सीटी स्कैन होनी थी। इन डेथ एज इन लाइफ, जैसे जीवन में भी वो सबसे आगे थे, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी मूविंग रिगली अहीड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से किंग टूट हमेशा ही आगे रहे। यानी कि लाइफ में तो आगे थे ही, मौत के बाद में कैसे आगे रहे, उसकी मम्मी की सबसे पहले सीटी स्कैन हुई। ए सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टॉय। कहते हैं कि एक सीटी स्कैन की मशीन थी, वो एक मम्मी की जो स्कैन करनी थी उसने, वो उसके सिर से लेके पैर की उंगली तक, हेड टू टो, सिर से लेके पैर की उंगली तक उसकी जांच करेगी। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन, विभिन्न क्रॉस सेक्शन से 1700 डिजिटल एक्सरे की चित्र लेगी। वो एक साथ 1700 के करीब डिजिटल चित्र लेती है। ट्यूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस। कहता कि राजा किंग के जो सिर के 0.62 मिलीमीटर के छोटे छोटे हिस्सों में, यानी इतनी छोटे छोटे फोटो की साइज़ कितनी, 0.62 मिलीमीटर हिस्सों में फोटो ली, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इसका जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर होती है संरचना, इसकी अलौकिक विवरण, स्लाइस टू रजिस्टर इस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। कहता है इसकी जटिल संरचना को रजिस्टर करने के लिए, दर्ज करने के लिए, टेक्स ऑन ईयरी डिटेल, उसने बहुत सारे अलौकिक विवरण लिए। इन द रिजल्टिंग इमेज, परिणाम स्वरूप, तस्वीरों के परिणाम स्वरूप बहुत सारे अलौकिक विवरण, ईयरी डिटेल, अलौकिक विवरण दर्ज किए। विद ट्यूट्स एंटायर बॉडी, कहता है कि राजा टूट के समस्त शरीर के विवरण के साथ साथ सिमिलरली रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड किया गया, ए टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एंटोनॉमी। राजा किंग की समस्त शरीर के साथ साथ और चीज़ रिकॉर्ड की गई। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, एक टीम रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ थे, जिसमें रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ थे, फोरेंसिक जो वैज्ञानिक जांच होती है फोरेंसिक, उसके वो विशेषज्ञ थे, एंड एंटोनॉमी और शरीर शास्त्र, शरीर के आंतरिक अंगों के जो एक्सपर्ट थे वो उस टीम में शामिल थे। बिगेन टू प्रूव, उन्होंने ये सिद्ध करना शुरू किया, द सीक्रेट, उस गुप्त बातों को, उन रहस्यों को, दैट द विंग्ड गॉडेस, जिन रहस्यों की विंग्ड गॉडेस, पंखों वाली देवियाँ, ऑफ ए गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन, एक दफनाए गए सुनहरी सोने को, प्रोटेक्टेड फॉर लॉन्ग, जिनकी काफ़ी लंबे समय से उनकी सुरक्षा कर रही थी। यानी कि एक ऐसा दफनाया हुआ सोने का मंदिर जिसकी ये पंखों वाली देवियाँ उसकी प्रोटेक्टेड कर रही थी, उसकी देखभाल कर रही थी। द नाइट ऑफ स्कैन, अब जिस रात सिटी स्कैन किया जाना था उस रात की बात है, द नाइट ऑफ स्कैन, स्कैन वाली रात। वर्कमैन कैरीड ट्यूट फ्रॉम द टम इन हिज बॉक्स, मजदूर थे, वो राजा टूट को उसकी कब्र से बक्से में भर के लेके आए थे, बक्से में लेके आए थे। लाइक पाल बियरर, पाल बियरर होते हैं पाल की उठाने वाले, जैसे पाल की उठाने वाले होते हैं उनकी तरह हैं। लाइक पाल बियरर दे क्लाइम्ड ए रैंप, वे एक रैंप के ऊपर चढ़ गए, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और सीढ़ियों के ऊपर होते हुए, इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर उड़ते हुए रेत के भंवर के अंदर आ गए, क्योंकि बाहर मिस्र में बड़ा रेगिस्तान है और रेत के भंवर बनते रहते हैं हवा के साथ साथ। स्विरलिंग सैंड, रेत के भंवर के अंदर बाहर आ गए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर उस मम्मी को, उसकी डेड बॉडी को हाइड्रोलिक लिफ्ट, अपने आप उठने वाली लिफ्ट के द्वारा, इनटू द ट्रेलर, एक ट्राले में डाला गया। द हेल्ड दैट हेल्ड द स्कैनर, जहाँ उस इस ट्राले के अंदर सिटी स्कैन की मशीन रखी हुई थी, स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर,
लगभग 20 मिनट के बाद 2 men emerged, वहाँ से 2 आदमी बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और नज़दीक ही बने एक ऑफिस की ओर जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वहाँ रखे हुए 2 सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों को लेकर के वो आए। द $1 million स्कैनर, 10 लाख कीमत वाला जो सिटी स्कैन की मशीन थी, स्कैनर था, हैड क्वाइट, वह वो बंद हो गई थी। 10 लाख कीमत का सिटी स्कैन की मशीन अब बंद हो गई थी। बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन, क्योंकि उसके जो कूलिंग फैन था, उसको ठंडा करने वाला पंखा था, उसके अंदर रेत घुस गया था। कर्स ऑफ द फेरो, जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने निराश होते कहा, कर्स ऑफ द फेरो, ये तो राजा का श्राप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इन टू फिनिश द प्रोसीजर, आखिरकार जो बदले गए पंखे थे, उन्होंने उस प्रोसीजर को, प्रक्रिया को फिनिश होने तक उन्होंने अच्छा काम किया। वो पंखों ने सही काम दिया, बाद वाले पंखों ने। आफ्टर चेकिंग दैट, जब चेक किया, जांच की, नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, तो जांच की कि भाई बीच में सिटी स्कैन बंद हो गई थी, तो कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ, बेकार नहीं गया। जितने उसमें पहले की जो फीडिंग थी वो सारी सही थी। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन, अब जो तकनीकी विशेषज्ञ थे, टेक्नीशियन थे, उन्होंने राजा टूट की बॉडी को फिर वर्कमैन, मजदूरों के हवाले कर दिया। हु कैरिड हिम, जो कि उसको, हु कैरिड हिम बैक टू हिज टम, वापिस उसके मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके कॉफिन से, उसके ताबूत से निकाले हुए केवल 3 घंटे के भीतर उसको वहीं वापस ला दिया गया। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, वो राजा दोबारा से शांति के साथ सो गया। वेयर द फनरेरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पे उसके जो फनरेरी प्रीस्ट होते हैं पुजारी, जो उसको दफन के समय, उसको दफन करने वाले जो पुजारियों ने बहुत लंबे समय पहले वहाँ जहाँ उसको लेटाया था, उसको दोबारा से वहाँ लेटा दिया गया शांति का। फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, वो राजा दोबारा पीस के साथ, शांति के साथ फिर से आराम से लेट गया। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing इमेज, बैक इन द ट्रेलर एक टेक्नीशियन, फिर वापस उस ट्राले के अंदर एक टेक्नीशियन ने पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज, बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीरें ली। किस चीज़ की तस्वीर ली? इमेज ऑफ टूट, राजा टूट की इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बड़ी एस्टोनाइजिंग इमेज, बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर ली। ए ग्रे हेड टुक शेप, ए ग्रे हेड टुक शेप, एक कहता है ग्रे रंग के सिर की आकृति फ्रॉम ए स्केटिंग ऑफ पिक्सेल्स, बहुत सारे पिक्सल के बिखराव से एक ग्रे हेड की आकृति बन गई, ग्रे कलर के हेड की आकृति बन गई। एंड द टेक्नीशियन स्पैन, और जो टेक्नीशियन थे, उन्होंने उस फोटोओं को, जितने भी इमेज लिए थे, फ़ोटो लिए थे, उनको स्पैन घुमाया। एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेढ़ा करके हर दिशा में उनको देखा। नेक वर्टिब्रो अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एंटोनॉमी क्लास, कैसे कहता है कि नेक वर्टिब्रो होती है रीढ़ की हड्डी, वो इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे किसी शरीर विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती है। एनाटॉमी की क्लास के अंदर जितनी साफ दिखाई देती है रीढ़ की हड्डी, उतनी साफ की उसकी दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड सेवरल व्यू ऑफ द रिब केग, और दूसरी जो चित्र थे वो एक हाथ के चित्र था, बहुत सारे रिब केक के चित्र बनाए गए। रिब केक यानी अस्थि पिंजर के, पसलियों का जो अस्थि पिंजर होता है उसके चित्र लिए गए। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल,
और स्कल यानी खोपड़ी, और खोपड़ी का अनुप्रस्थ भाग उसके अंदर प्रकट हुआ। बट फॉर नाउ प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब वो जो जिस बात का वो प्रेशर मान रहे थे, दबाव मान रहे थे, बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन उनके ऊपर जो दबाव था, वो तनाव था, वो अब समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे वापस बैठते हुए, जाही हवास समाइल, जाही हवास मुस्कुराए, विजिबली रिलीफ्ड, अब वो राहत की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे थे। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उसने कहा कि भाई कोई गंभीर गड़बड़ नहीं हुई। आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट, उसने कहा कि पिछली रात भर मैं सो नहीं पाया। नॉट फॉर ए सेकेंड, केवल मात्र एक पल के लिए भी नहीं। ही सैड, वो बोला। आई वॉज सो वेरीड, मैं बहुत अधिक चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मेरे विचार से मैं जाकर आराम से सो जाऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जिस समय हमने ट्राले को छोड़ा, जिस समय हमने ट्राले को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, धातु की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड, रेतीली ज़मीन के ऊपर ज्यों ही हम ट्राले से नीचे आए, द विंड हैड स्टॉप्ड, तो हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, और वो सर्दियों की हवा बिल्कुल ठंडी, एंड स्टिल, और रुक चुकी थी, शांत हो चुकी थी। लाइक डथ इटसेल्फ, जैसे अपने आप में मौत की भांति। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, वैली ऑफ द डिपार्टेड यानी मरे हुए लोगों की घाटी के अंदर हवा शांत हो चुकी थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू ट्यूटस्टम स्टूड ओरियन, अब बिल्कुल जस्ट जहाँ राजा टूट का मकबरा था, राजा टूट का जो कब्र थी, उसके ऊपर बिल्कुल ओरियन खड़ा हुआ था। ओरियन क्या चीज़ है? ओरियन द कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल, जिसको हम मर्ग तारामंडल भी बोलते हैं, वो बिल्कुल राजा टूट के कब्र के बिल्कुल ऊपर था रात को। दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू, जिसे प्राचीन मिस्रवासी जानते थे एज द सोल ऑफ ओसिरिस, वो ओसिरिस की आत्मा मानते थे मिस्रवासी। ओसिरिस कौन था? द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जिसे वे मृत्यु के बाद के जीवन का देवता मानते। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो बालक राजा पर वॉचिंग कर रहा था, यानी निगाह रखे हुए था। कौन, किसकी निगाह थी? सोल ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस देवता जो आफ्टर लाइफ का जो देवता मानते हैं। और ये कहाँ का, ये सब बातें कहाँ से बताई गई? नेशनल जियोग्राफिक चैनल से, ये इसका सोर्स है। ये चैप्टर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी मम्मी की, किंग ट्यूट की, ये कहाँ से ली गई? नेशनल जियोग्राफिक से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था बेटा 10+1 का। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक